जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस चैप्टर। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं डॉक्टर SM शुक्ल से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग टेकन 31 मार्च। आपको क्या करना है, आपके सामने जैसे आपने पहले क्वेश्चन में बैलेंस मेथड से पढ़ा, शेष विधि से पढ़ा, कैश अकाउंट का बैलेंस, कैश अकाउंट का बैलेंस, उसके बाद आपका परचेज अकाउंट का बैलेंस, सेल्स अकाउंट का बैलेंस, सभी का बैलेंस निकाल के दिया है। समझिएगा, सभी का बैलेंस निकाल के दिया है। आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। आपको अपनी कॉपी में सबसे ऊपर लिखना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ध्यान दीजिएगा। ट्रायल बैलेंस के लिए पार्टिकुलर का कॉलम बनेगा, लेजर फोलियो का कॉलम बनेगा और अमाउंट का कॉलम बनेगा। पहला कॉलम बनेगा नेम ऑफ अकाउंट लिख सकते हैं या पार्टिकुलर लिख सकते हैं, लेजर फोलियो लिख सकते हैं, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। एक एक करके हम आपको बताते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, सभी एसेट्स को डेबिट करते हैं, सभी लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, सभी संपत्तियों को डेबिट करेंगे, सभी दायित्वों को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद सभी व्यय व हानियाँ डेबिट होंगी, आय व लाभ क्रेडिट होंगे। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन में सबसे पहले कैश दिया है। कैश, कैश क्या है? कैश ए मतलब एसेट्स है। ध्यान दीजिएगा, कैश ए मतलब एसेट्स है, डेबिट है, क्रेडिट। कैश एसेट्स है तो कैश जो लिखा जाता है इसको डेबिट में ही लिखा जाता है। कैश एसेट्स है, कैश को कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में ही लिखा जाता है। उसके बाद दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ध्यान दीजिएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारा एसेट्स है, एसेट्स नहीं है, खर्चा है। साफ साफ बोला है, क्या है? खर्चा। एक्सपेंसेस अपने आप बोला है तो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। एसेट्स और खर्चों को डेबिट में लिखते हैं। उसके बाद दिया गया है लोन। याद रखना, लोन, लोन अगर लिया गया है लायबिलिटी है, या मतलब लायबिलिटी है। लायबिलिटी को क्रेडिट में लिखा जाएगा 20,000। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, आगे देखिए, बिल्स रिसीवेबल। ध्यान दीजिएगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल ए होता है एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल जो दिया गया है 16,000 सब एसेट्स है। एसेट्स को डेबिट में लिखेंगे। एक एक चीज़ ऐसे लिखते चलेंगे तो आपको समझ में आता चलेगा। परचेज मतलब जब परचेज करते हैं तो हमारे पास गुड्स आता है। परचेज दिया गया है 70,000 रुपया, परचेज को डेबिट में लिख देंगे। सेल्स, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है सेल्स, सेल्स लिखा गया है 40,000 रुपया, सेल्स को क्रेडिट में लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, सेल्स लिखा गया है 40,000 रुपया। आपको ध्यान देना है सैलरी। ध्यान दीजिएगा, सैलरी, वेतन हमारा खर्चा है। सैलरी 2,000 रुपया हमारा खर्चा है, इसको डेबिट में लिखेंगे। सैलरी हमारा क्या है? खर्चा है, का डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद गुडविल। ध्यान दीजिएगा, गुडविल, गुडविल ये हमारी एसेट्स होती है। कितने रुपए की? 40,000 रुपये की। गुडविल को हम एसेट्स है तो डेबिट में लिखेंगे। गुडविल के बाद आपको ध्यान देना है कैपिटल 50,000 रुपये का दिया है। कैपिटल 50,000 रुपये का दिया है, इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद कैपिटल 50,000 रुपया दिया है। संपत्ति, ये क्या है हमारी? लायबिलिटी, दायित्व है, भूल से संपत्ति मत कहना। फ्रेट,
फ्रेट हमारा दायित्व है, खर्चा है 2000 रुपया, फ्रेट हमारा एक्सपेंसेस है। प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, ध्यान दीजिएगा, प्रोविज़न किया गया है बीडी मतलब बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मतलब कि ये माना गया है कि हमारा पैसा डूब जाएगा। जैसे हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हो सकता है एक आध बच्चे हमें फीस लेकर एक आध महीने गायब हो जाएं, ना दें किसी कारणवश, तो प्रोविज़न वो मान लिया जाता है, वो लायबिलिटी होती, वो उसको क्रेडिट में लिखते हैं, प्रोविट को क्रेडिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन एक्स, ध्यान दीजिएगा, एक्स के ऋण पर ब्याज देना है, एक्स से लोन लिया गया है, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन कितना दिया गया है 1700 रुपया। उसके बाद हम अब आते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। फिर से आइए, क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारा दिया गया है 60,000 रुपये का, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है। क्रेडिटर के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, ₹4400 डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद आपको ध्यान देना है रेंट 3000 रुपया, रेंट हमारा खर्चा है। उसके बाद वेजेज, वेजेज 5200 रुपया हमारा खर्चा है। आगे दिया है परचेज रिटर्न, देखो खरीदा था वापस कर दिया गया, चला गया, परचेज रिटर्न क्रेडिट में, परचेज रिटर्न कितने का 2000 क्रेडिट में हो जाएगा 2000 का। सेल्स रिटर्न, बेचा था वापस आ गया, देखो बेचेंगे और वापस आ जाएगा। सेल्स रिटर्न कितना दिया गया है 4000 रुपये, समझिएगा। परचेज रिटर्न मतलब परचेज किया था वापस चला गया, सेल्स रिटर्न मतलब वो वापस चला गया, मतलब क्रेडिट में लिख देंगे, बेचा था वापस आ गया तो डेबिट में लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट अलाउड दिया गया है 700 रुपये का। प्यारे बच्चों, डिस्काउंट दिया गया है 700 रुपये का। डिस्काउंट के बाद आपको बताना चाहते हैं, लैंड मतलब भूमि होता है, ये आपकी एसेट्स होती है, ध्यान दीजिएगा। भूमि एसेट्स कितने रुपए की दी गई है 10,000 रुपये का, इतना लिख लेंगे, हमारा पेज भर गया है, हम यहाँ आगे लिखते हैं। दिया गया है कमीशन प्राप्त, ध्यान दीजिएगा, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन प्राप्त जो दिया गया है ये डेबिट मान लीजिएगा, आगे क्रेडिट मान लीजिएगा। 3000 रुपया कमीशन प्राप्त है, ठीक है, 3000 रुपया कमीशन प्राप्त माना जाएगा, देख लीजिएगा क्रेडिट में रहेगा। उसके बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टेशनरी हमारा क्या है डेबिट में लिख लेंगे, खर्चा है। बैड डेप्ट का मतलब डूब गया, बैड डेप्ट मतलब डूबत ऋण, हमारा खर्चा है। उसके बाद लोन फ्रॉम एक्स, ध्यान दीजिएगा, लोन फ्रॉम एक्स हमारी लायबिलिटी है, या किसी से लोन लेंगे तो लायबिलिटी, किसी को लोन देंगे तो एसेट्स। डेटर हमारी एसेट्स है, ये हमारा लायबिलिटी है। देनदार कितना है 6000, लिखा जाएगा ग्रांड टोटल। दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए,
लेकिन बराबर नहीं आएगा। पहले इतना लिखिए फिर ऐड करते हैं। आपको ध्यान देना है, जब डेबिट और क्रेडिट को जोड़ा गया तो डेबिट में आ रहा है 1,83,800, क्रेडिट में आ रहा है 1,82,800 ना। सब कुछ हमारा सही है, कुछ नहीं गलत है इसमें तब भी। तो यही 1,83,800 रुपया आप क्रेडिट में भी लिख देंगे। और जो कम पड़ रहा है, जो कम पड़ रहा है, कम कितना पड़ रहा है 1,000 के लिए लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। किधर कम पड़ रहा है? क्रेडिट में। सस्पेंस को बोला जाता है उच्चंत खाता, यानी कि सब कुछ सही है तब भी हमारे में आंसर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। उत्तर दिया है, उत्तर यही दिया, सब कुछ दिया उत्तर। 1,000 भी दिया है, 1,83,800 दिया, सब कुछ सही होने के बावजूद 1,000 रुपये की कमी पड़ रही है। तो उच्चंत खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल में सबसे ऊपर 30,000 लिखा है, 30,000। फिर ए के सामने देखो 30 और 10, और बी के सामने 20 और 18, सी के सामने 25 और 30। फिर क्रय दिया है, फिर विक्रय दिया है, तमाम चीज़ें दी गई हैं। आपको सबसे पहले लिखना है कैपिटल। कैपिटल का मतलब पूंजी, ठीक है। कैपिटल में आपको ध्यान देना है ए की कैपिटल। ए में देखो कितना दिया है 30,000 डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट वाले कॉलम में 20,000। ध्यान दीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट देखो 30 और डेबिट में 30,000, क्रेडिट में 10,000। डेबिट में ज़्यादा कितना बचेगा अगर क्रेडिट वाला घटा दें तो 20,000 रुपया आपको यहाँ दिखा देना है। उसके बाद आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर कैपिटल दिया है 30,000 क्रेडिट में, तो कैपिटल क्रेडिट होता ही है। और उसके बाद ए से इनका हिसाब किताब है, बी से है और सी से है। ए से इनको मिलना है 30,000, देना है 10,000। हमको किसी से हम 30,000 लेंगे ए से और 10,000 देंगे, तो इसका मतलब अब देना कितना पड़ेगा 10,000, हिसाब किताब बराबर। बी से 20,000 मिलना है, 18,000 देना है, 2,000 मिलेगा, वो खर्चा करना है। उसके बाद सी से 25,000 रुपया और 30,000 का हिसाब किताब है। मतलब जिधर कम है, जिधर ज़्यादा है उधर लिख देंगे। जैसे 30 ज़्यादा है ना, 20 ज़्यादा है, जिधर ज़्यादा है, इसका मतलब है ए से 30,000 मिलना है, 10,000 देना है, तो इसका मतलब अब कितना देना पड़ेगा, कितना मिलेगा 20,000। ए से 30,000 मिलना है, 10,000 देना है, तो 10 का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, कितना मिलेगा 20,000। बी से 20,000 मिलना है और 18,000 देना है, ठीक है, बचा 2,000। अगले में 25,000 रुपया मिलना है, 30,000 देना है, तो इसका मतलब है क्या हो गई, ए एसेट्स बन गई, ए एसेट्स बन गई, ये आपकी लायबिलिटी बन गई। और आपको परचेज कितना दिया है 30,000 रुपया परचेज डेबिट में लिखा जाता है। उसके बाद सेल्स 40,000 रुपया, सेल्स 40,000 रुपया आपको क्रेडिट में लिखना होता है। उसके बाद रिटर्न, ध्यान दीजिएगा, रिटर्न 2,000 रुपया वापस आया, 2,000 रुपया, ध्यान दो, डेबिट में 2,000 रुपया जो लिखा है डेबिट में लिखने का मतलब विक्रय वापसी है, क्रेडिट का में लिखने का मतलब क्रय वापसी है। तो आपको ध्यान देना है 1,000 रुपया यहाँ लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, डेबिट में जो लिखा रहता है इसका मतलब विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न। क्रेडिट में लिखा है इसका मतलब होता है परचेज रिटर्न।
डेबिट में कम है, क्रेडिट में ज़्यादा है, तो परचेज और सेल आपस में एडजस्टमेंट हो जाएंगे, कितना बचेगा 1000। उसके बाद अगला दिया गया है डिस्काउंट। 1000 डिस्काउंट देंगे और 2000 मिलेगा। अगर किसी को 1000 देंगे 2000 मिलेगा डिस्काउंट, तो इसका मतलब 1000 हमारा मिलेगा। 2000 देना है, 2000 मिलना है, 1000 दे रहे हैं तो कितना बचेगा 1000। उसके बाद कमीशन। कमीशन कितना दिया गया है, 2000 देना है, 1000 मिलना है। यहाँ पर शायद मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा देख लीजिए। इधर 1000 रहेगा, रिटर्न हो गया, इधर डिस्काउंट वाला इधर रहेगा 1000। क्यों रहेगा इधर, मिला लीजिएगा थोड़ा से। रिटर्न है 2000 रुपये का, 2000 विक्रय वापसी है और 1000 क्रय वापसी है। 2000 विक्रय वापसी है और 1000 क्रय वापसी है, 3000 क्रय वापसी है। इसका मतलब सही है। डिस्काउंट 2000 रुपया हमें मिलेगा, 1000 किसी को देंगे। डिस्काउंट अगर हमें मिलेगा तो हमारा फ़ायदा है, देंगे। जो क्रेडिट है वो हमारा फ़ायदा है और जो डेबिट है हमारा घाटा है, सही है भी। अगला है कमीशन 2000 रुपया देंगे, 1000 रुपया मिलेगा, तो इसका मतलब वास्तव में कितना देना पड़ेगा, ठीक है 1000 देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट वाले में मिस्टेक हो रहा है। डिस्काउंट का मतलब होता है 1000 डिस्काउंट हम जो डेबिट में मिला है, डेबिट में जो लिखा है डिस्काउंट 1000 रुपया हमें और 2000 हमें पैसा मिलना है, डिस्काउंट सही है। कमीशन कितना है, कमीशन 1000 रुपया, कमीशन 2000 रुपया देना है, 1000 मिलना है, सही है। उसके बाद कुल मिलाकर के आपको क्या ध्यान देना है, व्हीकल 60 और 40 दिया है, इसका मतलब 20000 लिखना है। उसके बाद मशीनरी कितना है, 4000 रुपया लिखना है ना। जोड़ो, जोड़ लीजिए, 77000 आना चाहिए। क्रेडिट 77 और डेबिट 75। अच्छा, कुछ समस्या हो रही होगी, देखो दोनों पक्ष में 77 आना चाहिए। 77 लिख लीजिए, ग्रांड टोटल इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे। आपको ध्यान देना है, 7th कहता है आपके सामने जो ट्रायल बैलेंस बना है कपड़ा के व्यापारी का वो गलत है। एक में देखो गलत कैसे पता लगा, एक में टोटल 1,80,000 आ रहा है, 1,60,000, यानी कि दोनों बैलेंस बराबर आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कैपिटल इन्होंने क्या किया, देखो क्वेश्चन में देखो जो बनाया है कैपिटल 50,000 डेबिट लिखा है, कैपिटल क्रेडिट होता है। इन्होंने गलत किया है, आपको सही करना है। बिल्डिंग 60,000 इन्होंने क्रेडिट कर दिया है, बिल्डिंग 60,000 आपका डेबिट होना चाहिए। लोन इन्होंने 30,000 रुपया क्रेडिट कर दिया है, लोन क्रेडिट होता ही है। उसके बाद क्रेडिटर इन्होंने क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट होता ही है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा वेजेज, वेजेज 10,000 रुपया खर्चा है, डेबिट होता है। ध्यान दीजिएगा, ए लायबिलिटी है, ए एसेट्स है, ए लायबिलिटी है, ए भी लायबिलिटी है, ए एक्सपेंसेस है। ध्यान दीजिएगा बेजी डेबिट में है तो डेबिट में ही रहेगा, ये तो खर्चा है। सैलरी भी डेबिट होता है, सैलरी कितने का, 15,000 का। मशीनरी कितने रुपए का है, मशीनरी 50,000 रुपये का, डेबिट लिख दो। उसके बाद आपको ध्यान देना है रेंट, रेंट कै रुपए का है, 20,000 इन्होंने देखो क्रेडिट में लिखा है, डेबिट होगा, सॉरी 5,000 रुपया, 5,000 रुपया याल मतलब लायबिलिटी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा बैंक ओवरड्राफ्ट
बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा चालू खाते पर मिलती है। जो व्यापारी चालू खाता खुलवाते हैं उनका लेन देन होता रहता है। कभी कभी उनको भारी मात्रा में और पैसा चाहिए तो उनके लेन देन के आधार पर बैंक उनको ज़्यादा पैसा दे देता है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है 20,000 रुपये का, क्रेडिट लिखेंगे। कर्जा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। रेंट पहले लिख दिया मैंने 5,000 रुपये का। परचेज 10,000 देखो इन्होंने क्रेडिट में लिखा है, परचेज डेबिट में होता है। उसके बाद सेल्स इन्होंने 30,000 रुपया डेबिट में लिखा है, सेल्स क्रेडिट होता है। उसके बाद ड्राइंग आहरण डेबिट होता है, हमारा घाटा होता है। जोड़ लो, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, बराबर आए तो सही है, नहीं तो गलत है। आपको ध्यान देना है, जोड़ेंगे 1,70,000 डेबिट, 1,70,000 क्रेडिट, आपका टोटल आ जाएगा। इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे क्वेश्चन बताएंगे।